कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के और भगवान श्री गोविंद के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित ब्रह्मवाणी पर चर्चा के लिए और उस चर्चा के श्रवण के लिए उपस्थित हैं। आप सभी का भगवान गोविंद की ओर से सादर आशीर्वचन और मेरी ओर से आप सभी को सादर अभिवादन। भगवान श्री गोविंद हमारे साथ नित्य रहते हैं, ये तथ्य हम अनेकों बार इस सत्र में कह चुके हैं। वास्तविकता ये है कि उनकी उपस्थिति का हमको आभास रहता है। यदि उनकी उपस्थिति न हो तो हम संभवतः भगवद गीता विषय के संबंध में कोई भी चर्चा कर पाने में अपने को असमर्थ अनुभव करते हैं। इसलिए वह जो परमात्मा है, वह जो श्री भगवान गोविंद के स्वरूप में इस पृथ्वी लोक पर नित्य उपस्थित है, उसकी कृपा और दया हम सभी को नित्य निश्चित रूप से प्राप्त होती है। तभी हम भगवद गीता जैसे गूढ़ और रहस्यात्मक विषय पर चर्चा कर पाते हैं। तो आइए चलते हैं आज के सत्र के विषय की ओर। हम सभी ने विगत सत्र में अध्याय संख्या 17 के श्लोक संख्या 15 पर चर्चा का समापन किया था। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 15 में वाणी संबंधी तप के संबंध में विस्तृत वर्णन किया और ये कहा था कि अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रीहितम चयतो स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। हे अर्जुन, जो वाणी किसी को उद्विग्न नहीं करती और जो प्रिय है, सबको प्रिय लगने वाली है, जो सबको कल्याण देने वाली है, जो सत्य है और जो स्वाध्याय तथा अभ्यास है, ये सब वाणी संबंधी तप कहा जाता है। अब श्री भगवान ने श्लोक संख्या 16 में मन संबंधी तप का विस्तृत वर्णन किया और मन संबंधी तप के संबंध में जो विशेष बातें कही वह इस श्लोक में अत्यंत विशिष्ट भाव से श्री भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और आज का ये विषय है मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर इति एतत् तपः मानस समुच्यते। मानस समुच्यते।
हे अर्जुन, मन में प्रसन्नता रहे और सौम्यता रहे, मौन, आत्मविनिग्रह और भावों की अच्छी प्रकार शुद्धि, इसको हम सभी मन संबंधी तप के नाम से जानते हैं। श्री भगवान का जो ये कथन है, ये मन संबंधी जो तप है उसकी विशेषता को लेकर यहाँ पर प्रकट किया गया है। इसमें 5 तथ्य हैं। मन संबंधी जो तप है, इसमें 5 तथ्य से भगवान ने वर्णित किए हैं। मनः प्रसादः, मन प्रसन्न रहे, सौम्य भाव, मन का सौम्य भाव भी है, मौन और मन का निग्रह तथा भावों की सभी प्रकार से शुद्धि। तो 5 तथ्यों में जो पहला तथ्य है वो मनः प्रसादा है। मनः प्रसादा का जो भावार्थ है या अर्थ है, या मनः प्रसादा पदों से जो बात स्पष्ट होती है, उसमें हमें स्पष्ट रूप से ये समझना चाहिए कि हमारा मन, देखिए सहज भाव दे रहे हैं हम, जो विलक्षण प्रस्तुति मन के तप के संबंध में श्री भगवान के द्वारा कही गई है, उस विलक्षण प्रस्तुति को हम बहुत ही सहज भाव दे रहे हैं। मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता, ये है मन संबंधी ये तप का प्रथम सोपान है। मनः प्रसादः, मन प्रसन्न रहे। अब जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं या जो लोग किसी माध्यम से भगवत गीता के इस विशिष्ट प्रवचन को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं किसी माध्यम से, या जो साधक हैं, वो ये विचार करें कि क्या हमारा मन सदैव प्रसन्न रहता है या नहीं रहता। इस विषय पर विचार करें आप कि हमारा जो मन है वह प्रसन्न रहता है अथवा मन प्रसन्न नहीं रहता। कभी कभी उसमें अप्रसन्नता आ जाती है। क्या कभी मन में अप्रसन्नता आती है? और जब जब मन में अप्रसन्नता आएगी तब तब हमारा जो मानसिक तप है, मन संबंधी जो तप का विषय है, वह निश्चित रूप से टूटेगा, विखंडित होगा। समझिए इस चीज़ को आप। जैसे ही हमारा मन किसी कारणवश अप्रसन्नता का आभास करता है, वैसे ही जो हमारा मानसिक तप है, मन संबंधी जो तप है, वह निश्चित रूप से विखंडित हो जाता है। अब ये विचार करें
कि हमारे मन में अप्रसन्नता का कारण क्या है। हमारा मन कभी अप्रसन्न हो जाए, उसमें दुख की प्रतीति होने लगे, शोक प्रकट हो जाए और उसके कारण से मन में अप्रसन्नता आ जाए, तो मन में अप्रसन्नता आने पर ये विचार करें आप कि उसका क्या कारण है। साधकों को इस पर विशेष विचार करना चाहिए कि हमारे मन में जो अप्रसन्नता का भाव उद्भवित हुआ है, उसका प्रादुर्भाव हुआ है, उसका कारण क्या है। जब कारण को खोजेंगे आप, जब मन की अप्रसन्नता के कारण पर विचार करेंगे, तो ये तथ्य स्पष्ट होगा कि संसार में जो हमारे संबंध की वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति हैं, जो स्थितियां हैं, जो विषय भोग हैं, उनमें जब प्रतिकूलता होती है या उनके संयोग में बाधा पड़ती है अथवा उनके क्षय या हानि की आशंका होती है, तो मन में अप्रसन्नता का प्रादुर्भाव स्वतः होता है। हमारे संबंध में कुछ व्यक्ति भी हैं, कुछ वस्तु भी है और कुछ स्थितियां भी हैं, कुछ हमको विषय भोगों के रूप में सुखद अनुभूति भी मिली हुई है। 4 तथ्य हैं यहाँ पे। तो हमारी कोई वस्तु, धन या संपत्ति, उसमें हम जब ह्रास देखते हैं, उसका कोई क्षय देखते हैं या उस वस्तु के क्षय की आशंका कभी प्रकट होती है, तो हमारा मन निश्चित रूप से अप्रसन्न हो जाता है। समझिए इस चीज़ को आप। जब भी धन संपत्ति आदि वस्तुओं की हानि या क्षय देखा जाता है, तो निश्चित रूप से हम दुखी होते हैं, अप्रसन्नता स्वतः प्रकट होती है। अप्रसन्नता जो है वह स्वतः प्रकट होती है। दूसरी बात यह है कि हमारे संबंध में जो व्यक्ति हैं, हमारे चाहे वो पारिवारिक हों, चाहे वो इष्ट मित्र हों, चाहे वो सगे संबंधी हों, जिनका संयोग इस जगत में हमसे रहता है, जो हमारे संबंध में परिवार के कारण, इष्ट मित्रता के कारण या संबंध के कारण जुड़े हुए हैं, जब उनकी कोई प्रतिकूलता का हमको आभास होता है या उन पर किसी प्रकार के संकट की आशंका होती है, 2 चीज़ें यहाँ पे हैं। उनका हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार जो अपेक्षित नहीं था, अथवा उनके ह्रास या क्षय की आशंका या ह्रास अथवा क्षय उनका हो जाना, इस कारण भी हमारा मन अप्रसन्न होता है। दूसरा कारण है
अब तीसरा जो कारण है वह स्थिति से संबंध रखता है। हमें जो समाज में ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा और पद मिला हुआ है, पद प्राप्त है, तो ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, पद जो प्राप्त है, उस ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा और पद में हम जब कभी ह्रास देखते हैं, कुछ कमी देखते हैं, अनुकूलता नहीं देखते हैं या ह्रास की संभावना देखते हैं, ऐश्वर्य में कमी का आभास करने की ऐश्वर्य हमारा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, हमारी प्रतिष्ठा गिर रही है, या हमारा जो पद मिला हुआ था वो अब जा रहा है, वो पद अब धीरे धीरे हमसे विलग हो रहा है, तब भी मनुष्य के अंदर अप्रसन्नता का भाव देखा जाता है, निश्चित रूप से देखा जाता है। और चौथी बात ये है, हमको जो विषय भोगों का जो संयोग होता है, उनमें जब कभी अभाव की प्रतीति होती है, कोई विषय भोग है जो हमको नित्य मिल रहा है या उसके मिलने की संभावना है, तो विषयों के जो मिलने की जो संभावना है, उसमें जब कभी हमको वियोग का आभास होता है, जब कभी हमको वियोग का आभास होता है, तो हम निश्चित रूप से दुखी होते हैं, अप्रसन्न होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षा रहती है कि जो विषयों का संयोग है वह नित्य रहे, लेकिन ये सिद्धांत है कि विषयों का संयोग है वह नित्य नहीं रह सकता, उसमें अनित्यता है, उसमें स्थायित्व नहीं है, वह सदैव हमारे साथ संलग्न नहीं रह सकता, उसमें समय के साथ निश्चित रूप से ह्रास होता है या उसका वियोग होता है। और जब कभी विषय भोगों का वियोग का आभास होता है, वियोग का आभास होता है, तो भी हमारे अंदर अप्रसन्नता का भाव प्रकट हो जाता है, हम अप्रसन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये तत्व भी देखा जाता है, निश्चित है ये, इसमें कोई दो मत नहीं है। निश्चित रूप से जब विषय भोगों का हमसे वियोग होता है तब भी हम अप्रसन्न होते हैं, ये तत्व निश्चित है। तो मन की अप्रसन्नता का जो मुख्य कारण था उस पर आज चर्चा हुई है, और शेष विषय को हम कल के सत्र में परिभाषित करने का प्रयत्न करेंगे, उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। आज के सत्र का समापन कतिपय कारणों से हम कर रहे हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।